हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के शाम से अगला प्रश्न। घनश्याम बड़ो कि श्याम घन सखीरी। यहाँ क्यों खड़ी है माधवी? कुछ कहना है? किससे? श्याम घन से? ओहो, बलहारी तेरी बुद्धि की। श्याम घन से बात करनी है, इसलिए बरसाने से यहाँ तक दौड़ी आई हूँ। वही बात नहीं हो सकती। तुम समझते नहीं हो कान्हाजू। मैंने बात तो वहीं प्रारंभ कर दी थी, किंतु घन तो तुम्हारे दर्शन को आतुर दौड़ते आ रहे थे। इसी कारण मुझे भी इनके संग दौड़ना पड़ा। यही सही, तू मुझे बता दे अपनी बात, मैं कह दूंगा श्याम घन से। तू कहाँ तक दौड़ती रहेगी इसके संग संग? बड़ी गुप्त बात है श्याम सुंदर, किंतु मैं शीघ्रता में समझ नहीं सकी कि संदेशा घनश्याम के लिए है कि श्याम घन के लिए है। हमारी स्वामिनी दोनों ही को देखकर व्याकुल हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सखी? दोनों में से एक आश्रय है और दूसरा आश्रय होगा ना? यही तो मुझे समझ में नहीं आता श्यामाजू। सुन सखी, श्यामघन तो गरजना और बरसना ही जानता है, किंतु घनश्याम मोहना और मोहित होना भी जानता है। नहीं श्याम सुंदर, दोनों ही काले हैं, दोनों सुहावने हैं, दोनों प्राण संजीवन, दोनों चंचल, दोनों गगन बिहारी और दोनों तड़िता पीताम्बरधारी हैं। रही मोहने की बात तो सुनो, क्या चातक और मोर मोहित नहीं होते? क्या धरा पर मोहित होकर ही नहीं बरसता घन? किंतु सखी, घन क्या सब प्राणियों को मोह लेता है? क्यों नहीं? जैसे ही घन गगन में छाए कि सब प्राणी आनंद मग्न हो जाते हैं। तो सखी, जब इंद्र ने जल बरसाया, गगन काले काले बादलों से भर गया, तब क्यों नहीं आनंद मनाया तुम लोगों ने? क्यों इधर उधर भाग खड़े हुए सबके सब? वह तो इंद्र का कोप ही घन का रूप धारण करके आया था। श्याम घन ऐसा निर्दयी नहीं है। अच्छा सखी, और जो चातक पर पानी के बदले पत्थर बरसाता है सो कौन है? तो कान्हाजू घनश्याम भी कुछ कम नहीं है। हम गोपियों को दर्शन बिना तरसाता मारता है। मेरा मन तो तब भरे जब कोई एक दूसरे के अधीन हो जाए, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ले। यह कैसे ज्ञात होगा कि एक ने दूसरे की अधीनता मान ली है? जो श्यामघन अभी गगन में आकर धीमे धीमे गरजते हुए बरसने लगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये घनश्याम से प्रेम करते हैं। अच्छी बात है सखी, कहकर श्यामजू ने फैट से बंसी निकाली और तमाल मूल से लगी चट्टान पर बैठकर उससे पीठ टिका ली। बंसी अधरों से लगाई, नैन अर्ध निमिलित हुए और ग्रीवा वाई और तनिक झुक गई, और कुंडलों ने दौड़कर कपोलों का चुम्बन किया। सुकोमल उंगलियां बंसी के छिद्रों पर नृत्य करने लगी और मधुमेह स्वर लहरों से चर अचर और अचर चर होकर अपना पा खो बैठा। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उनके चरण युगल अपनी क्रोड़ी में ले लिए। ना जाने कब मैं उस स्वर माधुरी में बह गई, जब चेतना लौटी और उनका बाम कर मेरे मस्तक पर धीरे धीरे घूम रहा था। माधवी, माधवी, मधुमेह स्वर सुनकर आंखें खुली तो क्या देखती हूँ कि गगन से झरे दिव्य पुष्पों से धरा रंग बिरंगी हो गई है। हल्की फुहार अभी भी विरमित नहीं हुई है। घन मृदु मंद स्वर में मृदंग बजा रहे हैं। धरा और गगन संपूर्ण सृष्टि मानो महोत्सव मग्न हो घूमकर दृष्टि पुनः उस विश्व मोहन मुख पर जा टिकी। हृदय में बिजली सी चमकी, मुख से गहरी करहा निकली और मैं व्याकुल होकर चरणों से लिपट गई। नयन निर्झर बनकर पद पखारने लगे। क्या हुआ माधवी? उन्होंने उठाकर मेरे आंसू पोंछे। तू तो परीक्षा ले रही थी कि श्यामघन और घनश्याम में कौन श्रेष्ठ है, तो रोती क्यों है? मेरी विजय तुझे अच्छी नहीं लगी क्या? तुम तो सदा विजयी हो मेरे प्राणधन। घन तो सदा से तुम्हारा दास है। मैं क्या परीक्षा लूँगी भला? इसी बहाने
तुम कुछ समय सम्मुख ठहरे रहे, अदर्शन से आकुल दग्ध मन थोड़ी शीतलता पा जाए, इसलिए सारी गोपियाँ तुम्हें खिजाती चिढ़ाती और बातों में अटकाने का प्रयत्न करती हैं। श्याम हंस पड़े, मेरी पीठ पर थाप देते हुए बोले, बहुत चतुर हो रही तुम सब, मैं भोला छोरा कुछ समझ नहीं पाता हूँ, इसी से तुम्हारी बातों में आकर जैसे तुम नचाती हो नाचता जाता हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, अब संदेशा कह। मैं चौंक पड़ी, कितना विलम्ब हुआ। हाँ, प्रतीक्षा करती सखियों के प्राण कंठ में आ समाये होंगे, और स्वामिनी जी की व्याकुलता स्मरण करके तो मन पश्चाताप से झुलस उठा, मुख नीचा हो गया, दुख भरे स्वर में बोल फूटे, मैं महास्वार्थी हूँ कान्हाजू, और इस कार्य के योग्य भी नहीं। अपने आनंद में उन सबकी पीड़ा भुला बैठी। गिरिराज निकुंज में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। अभी सूर्य पूजा के पश्चात तुझे कुछ चाहिए? वे मेरे केस पास बांधते बोले, मुझे तेरे केस बड़े अच्छे लगते हैं सखी, यह मेरा सौभाग्य है। यूँ ब्रिज में ऐसा क्या है जो तुम पर न्यौछावर नहीं है। अब तुम चलो कान्हाजू, बहुत विलम्ब हुआ। अच्छा सखी, तो जाऊँ मैं? मैंने हाँ में मस्तक हिला दिया और देखती रही वह मनोहर चाल, फहराता पीतपट, लहराते केस और ललित गति से उठते पड़ते चरण युगल। नयन ओट होते ही मैं लौट गई उस चरण रज पर। श्याम सुंदर, तुम पूछते हो जाऊं, त्रिलोकी में किसकी जीव लोहे की है जो तुम्हें जाने की अनुमति देते हुए लड़खड़ा न जाए। मेरे प्राण धन, तुम नयन भूषण हो, तुम्हारे जाते ही जगत में अंधेरा हो जाता है। मेरी ही बात नहीं है, यह चराचर साक्षी है। इन वृक्षों से, इन पत्थरों से और इस धरती से पूछो, इन मृग बधुओं, जलचरों और इन कहेरी शावकों से पूछो श्यामाजू, तुम्हारे बिना सबके प्राण झटपटाने लगते हैं। यह देखो, सबके आकुल व्याकुल नयन तुम्हें खोज रहे हैं। धरा और गगन, सबके रोम रोम से एक ही पुकार सुनाई देती है, श्याम सुंदर कहाँ हो, श्याम सुंदर कहाँ हो। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। आज का प्रसंग यही विराम लेता है। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे, सभी को राधे राधे।